Today in my college, something different happened. Industry experts from big pharma companies came to guide us about CV, interviews and placements. But most surprising part was a simple game that completely changed the way we think about problems. And honestly, almost all students failed at the game at first. कॉलेज लाइफ में सिर्फ लेक्चर्स और असाइनमेंट्स ही नहीं होते, कभी कभी ऐसे सेशंस भी होते हैं जो करियर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड टुडे. गुड मॉर्निंग गाइस. तो आज का दिन थोड़ा अर्ली स्टार्ट हुआ क्योंकि आज हमें जल्दी कॉलेज पहुंचना है. तो मैं आज जल्दी स्टेशन आ गया और हमारी ट्रेन 8 बजे की है. तो हम स्टेशन आ गए थे और आज हमारे कॉलेज में स्पेशल इवेंट होने वाला है, तो उसके लिए हमें आज फॉर्मल आउटफिट में आना था. आज हमें अर्ली इसलिए जाना है क्योंकि सिंस वी आर द फर्स्ट ईयर एमफार्म क्यूए स्टूडेंट्स, वी वर द वॉलंटियर फॉर दिस इवेंट. इन टुडेज प्री प्लेसमेंट गाइडेंस सेशन आज हमारे कॉलेज में फार्मा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आने वाले हैं जो स्टूडेंट को गाइड करेंगे कि सीवी कैसे बनानी चाहिए, इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए और इंडस्ट्री एक्चुअली फ्रेशर से क्या एक्सपेक्ट करती है. तो हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और देखते हैं कि एज़ यूजुअल रोज़ की तरह ऐसी ही भीड़ थी जो कि आज के ज़माने में नॉर्मल हो गया है क्योंकि आज सभी को जॉब के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी जाना रहता है. तो हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम बैठ जाते हैं. हम आ जाते हैं वापी. तो आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ तो नहीं दिख रही थी, लेकिन जो भी थे बहुत धीरे धीरे से चल रहे थे, उसकी वजह से हमें भी लेट हो रहा था. फिर जैसे तैसे करके हम चल के बाहर निकले और फिर वहाँ से हमने रिक्शा पकड़ी और फिर हम कॉलेज आ गए थे. और फिर वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा दिन. पहले तो स्कैन किया आईडी कार्ड और फिर ऑडिटोरियम हॉल में गए. वहाँ जाके देखा तो ऑलरेडी हमारे जो क्लासमेट्स थे वो आ चुके थे और वो सब अरेंजमेंट में लगे हुए थे. जो स्पीच देने वाले थे और जो गाइड करने वाले थे वो भी पहले से ही वहाँ पे आ गए थे और फिर हम भी आके काम पे लग गए थे. यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, माइक चेक करना, स्पीकर अरेंज करना और प्रोजेक्टर सेट करना, ये सब कर दिया था. और फिर हमने एक बार पूरा चेक कर लिया और प्रोजेक्टर थोड़ा सा ऊपर था तो वो भी हमने सेट कर दिया. फिर लाइट लैम्प के लिए वो सब अरेंजमेंट कर दी, फ्लावर और ये सब. और फिर मैम अपना लैपटॉप लेके आ गई कनेक्ट करने के लिए, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था. 2-3 लैपटॉप ट्राई किए, फिर बाद में हमने फ़ोन से ही कर दिया. फिर स्टार्ट हो गया था इवेंट. तो यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट आ गए थे. इन फर्स्ट 2 इवेंट आई वॉज नॉट देयर बिकॉज आई हैव सम वर्क एट ग्राउंड फ्लोर. सर ने फिर अच्छे से गाइड किया सभी स्टूडेंट को और बाद में क्वेश्चन पूछे तो हमने भी अच्छे से आंसर दिया. उसके बाद सर ने सब स्टूडेंट को 6-6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और एक कैप्टन सिलेक्ट करना था. फिर सर ने गेम स्टार्ट किया. सभी को एक न्यूज़पेपर दे दिया और सबको बोला कि न्यूज़पेपर चेक कर लो कहीं भगवान का फोटो तो नहीं है. और फिर सर ने न्यूज़पेपर को नीचे रखने को बोला और रूल ये था कि सबके पैर न्यूज़पेपर पे रहने चाहिए, ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए. फिर सर ने बोला कि आप कैसे भी गेम प्ले कर सकते हो, लेकिन रूल यही है कि आपके पैर फ्लोर को टच नहीं करने चाहिए. फिर बाद में सर ने गेम स्टार्ट किया और सब इजीली न्यूज़पेपर पे आ गए थे. और बाद में सर चेक कर रहे थे कि किसी के पास पैर नीचे तो नहीं है. और फिर सर ने 10 तक काउंट करने के बाद सबको आउट बोला. और फिर सर ने बोला कि न्यूज़पेपर को फोल्ड करना है और फिर खड़ा रहना है. तो इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन जैसे तैसे सब ने मैनेज कर लिया था. उसके बाद फिर से हाफ फोल्ड और इस बार सभी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके सब मैनेज कर रहे थे. अब लास्ट टाइम न्यूज़पेपर को फोल्ड करवाया. अब ये तो इम्पॉसिबल लग रहा था और सब कंफ्यूज हो रहे थे. तब सर ने बोला, मैंने कब बोला था न्यूज़पेपर पर खड़े होना है. फिर उन्होंने एक ट्रिक बताई. वचन को તમારા બધાના પગ આની ઉપર બેસીને એકબીજાની ઉપર મૂકો. જોજો, હા મૂકો બધા. ક્લિયર? કેટલું સહેલું હતું છે. મેં શું કીધેલું?
તમારો પગ જમીન પર આવવો જોઈએ ને મેં એવું કીધેલું થાઈસ ના આવવા જોઈએ, હિપ્સ ना આવવા જોઈએ. इस सिंपल गेम से सर ने एक पावरफुल लेसन दिया. कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होती, हमारे सोचने का तरीका लिमिटेड होता है. हम ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि सॉल्यूशन एक ही वे में पॉसिबल है, लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचो तो सॉल्यूशन इजीली मिल सकता है. मतलब क्रिएटिव थिंकिंग और टीम वर्क लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नो द एडजस्टमेंट द मोस्ट. एक लड़की ससुराल में जाती है तो दूसरे ही दिन अपने ससुराल को अडॉप्ट कर लेती है. ताली बजाओ. हम इंडियन लोगों में ये ताकत है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये नहीं है. और उसके बाद सर ने एक और इंटरेस्टिंग गेम स्टार्ट किया. इस बार भी 6 स्टूडेंट का ग्रुप था. सर ने बोला कि 3 स्टूडेंट अपनी आंखें बंद करेंगे और बाकी 3 स्टूडेंट उन्हें गाइड करेंगे. टास्क ये था कि आंखें बंद करने वाले स्टूडेंट को गाइड करते हुए ग्राउंड फ्लोर तक ले जाना है. किसी भी फैकल्टी मेंबर के साथ सेल्फी लेनी है और वापस सेमिनार हॉल में आना है. यह गेम थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि जो स्टूडेंट आंखें बंद करके चल रहे थे उन्हें पूरा ट्रस्ट करना पड़ रहा था और जो गाइड कर रहे थे उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन देने पड़ रहे थे. हॉल में 12 से 15 टीम थी. सभी लोग अपने थिंकिंग और एबिलिटी के हिसाब से चल रहे थे. कुछ लोग हॉल में जा रहे थे, कुछ लोग मल्टीपर्पज में जा रहे थे, कुछ लोग स्टाफ रूम में जा रहे थे, कुछ लोग लैब में जा रहे थे. क्योंकि फैकल्टी के साथ सेल्फी लेके फिर से ऊपर आना था. सभी लोगों को जल्दी थी क्योंकि सभी को जल्दी ऊपर आना था और गेम जीतना था. कुछ लोग लाइब्रेरी में जा रहे थे और किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जाए और क्या करे. जैसे कि हम सबसे पहले निकले थे तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे ही 2-3 फैकल्टी मिल गए. उसमें से हमने एक फैकल्टी के साथ सेल्फी लेके जल्दी से ऊपर चले गए और ऊपर जब हम जा रहे थे तब भी देखा कि अभी तो सब लोग नीचे आ रहे थे तो हम सबसे पहले जा रहे थे और हमारे कंपटीशन में एक और टीम थी और हम आ गए थे ऊपर और फैकल्टी को हमने अपनी सेल्फी दिखा दी कि हम फोटो खींच के आए हैं. परफेक्ट. ये आगे की गेम का इम्पैक्ट है. इस गेम का भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था. सर ने बताया कि लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमें किसी और पर ट्रस्ट करना पड़ सकता है. टीम वर्क का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं होता बल्कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना और प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होता है. अगर कम्युनिकेशन क्लियर हो और ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग हो तो डिफिकल्ट टास्क भी इजीली कंप्लीट हो सकता है. तो हम पे भरोसा कर सकता है. हम कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें हमारा, हमारे मम्मी पापा का या हमारी कॉलेज का नाम खराब हो. हमारे टीचर्स, हमारे दूसरे पेरेंट्स हैं. हम कुछ भी शरारत कर सकते हैं लेकिन ऐसा बिहेवियर कभी भी नहीं करेंगे. अगर आपको ये रियल एंड फार्म स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना. कमेंट में बताना आपको कौन सा गेम या लर्निंग सबसे इंटरेस्टिंग लगा. और ऐसे ही कॉलेज लाइफ और फार्मेसी करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना.